पूर्व विधायक सुखन सिंह बन्ना ने वर्तमान विधायक पर लगाए आरोप नशा का संरक्षण देने का कई आरोप लगाए। जहां आपको बता दें आईजी एवं एडिशनल एसपी के सामने दंडवत प्रणाम होते हुए मुझे बचा लेने की गुहार लगाते हुए संबंध में जहां वीडियो वायरल हुआ। इस संबंध में जहां पूर्व विधायक सुखन सिंह बन्ना ने भी कई गंभीर आरोप शासन प्रशासन सहित पूर्व विधायक पर लगाए। इस संबंध में जहां उनके द्वारा कई गंभीर आरोप लगाया गया है, तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनके सगे संबंधी ही जहां पुलिस के कर्मी हैं, कई वहीं अपने मन मुताबिक पदस्थापना कर रहे हैं, वहीं नशा के संरक्षण देने का कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक जी के बारे में तो मैं कुछ चर्चा नहीं करना चाहता, इसलिए कि उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है कि हर ऑफिसों में जा करके कहीं चरण बंधन करना, तो कहीं कुछ करना या सुर्खियाँ बटोरना। लेकिन बाद में सुनने में आया कि कह रहे थे कि कहीं शराब माफिया और कहीं कुछ, ये सब सारी है। हमारा ये कहना है कि पहली बात, जहाँ नशा मुक्ति का सवाल है, बिहार सरकार नीतीश कुमार ने वहाँ पे पूर्ण शराबबंदी की। अब 20 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, बीच में 13 महीने की सरकार कांग्रेस की। हम समझते हैं कि अगर सच में नशा के खिलाफ अगर सांसद, विधायक और प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनकी बात है, तो सदन में इस बात पर क्यों नहीं चर्चा होती कि मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो। इसके आड़ में कोरेक्स का धंधा होता है, इसके आड़ में गांजे का धंधा होता है और इसके आड़ में पैकारियाँ होती हैं, घर घर गांव गांव शराबें बिकती हैं। हमारा ये कहना है कि इनको इस बिंदु को यहाँ पे नाटक करने के बजाय उनको सदन में बात पूरे ताकत से मतलब ये समझाया यार कि ऐसी कोई स्थिति बनी जिसकी वजह से वो एक बहाना। देखिए, जहाँ तक मऊगंज का सवाल है, मऊगंज में यहाँ भी नया नया जिला बना और निश्चित रूप से वो सत्ता पक्ष के विधायक और उनकी सरकार, उनको बड़ी उम्मीद रहती है कि कोई भी व्यवसाय चले तो सारे अधिकारी कर्मचारी हमको कमीशन दे। हो सकता है अब यहाँ दो ही धंधा है, एक शराब, अब दूसरा बालू गिट्टी आने वाला है मायने। इसमें या तो कमीशन बंद हो गया होगा उनका, या तो उनको कम मिला होगा, ये भी एक मुद्दे है, इसके लिए भी वो किए होंगे। और तीसरी बात तो हम ये कहते हैं कि भाई वो खुद ही जमीन का मामला ले लीजिए आप। मैं तो उनके ऊपर आरोप लगाया कि 75 एकड़ जमीन उन्होंने अपने निजी परिवारजनों के नाम खरीदी और जिनकी भी जमीनें सामने पड़ी उनको या तो उनके खिलाफ अपराध दर्ज कराया या तो उनको जेल भेजे। ये भी तो एक लूट का अड्डा बन चुका है मऊगा। एक बार धरना बैठे थे शराब को लेकर और वो अभी शराब की दुकान वही चालू है। वो सिर्फ उतना धरना पर बैठते हैं, उतने काम करते हैं जितने में उनका कमीशन फिट हो जाए, और जहाँ कमीशन की हेरा फेरी होती है और वहाँ पर वो सीधे वो मुकर जाते हैं। अभी मैं एक घटना बताता हूँ जहाँ का आरोप वो मेरे ऊपर भी लगाए। बराव में एक घटना घटी, कुछ परिवारजनों के साथ पुलिस ने रात को मारपीट किया। उसके पहले एक पहाड़ी में घटना घटी जिसमें एक ब्राह्मण की चुड़ई काटने का विषय आया। वही टीआई वहाँ पर पदस्थ था जब चुड़ई काटने का विषय आया। अब आरोप आया कि यह चुड़ई पुलिस ने काटी, लेकिन उसको वो डाइवर्ट दूसरी तरफ करना चाहते और उसका ट्रांसफर भी हुआ उसी दिन, वहाँ से वो लाइन हाजिर कराएगा। लेकिन जब रात को घटना घटी तो वही टीआई वहाँ पर पिटे जो चुड़ई कांड में शामिल थे। और जब चुड़ई कांड में शामिल हुए तो विधायक जी सीधे रात को 2 बजे पहुँचते हैं उनका आंसू पूछने पुलिस वालों का। तो जब चुड़ई कांड इतना बड़ा उनको भारी पड़ा, यहाँ पे जो है तो कुछ लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, तो हम ये कहते हैं कि एक तरफ आप ये कहते हो कि चुड़ई कांड वही पुलिस शामिल और वही पुलिस रात को जाती है वहाँ पे मारपीट करती है और उसकी आप तरफदारी करते हैं। आपके ऊपर एक आरोप लगा कि आप नशा कारोबारियों को सुरक्षा देती है, अब क्या करें? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि हम उनका तो दावे है हमारे ऊपर आरोप लगाने, और वो 7 साल से यहाँ विधायक है और जनता ने 2 बार उनको विधायक बनाया और जनता ने बनाया, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और इसके बावजूद आरोप वो मेरे ऊपर आज तक लगा रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और इसके बावजूद आरोप हमारे ऊपर वो लगाएंगे। कहते कि उनकी पुलिस सुन नहीं रही है, थाना प्रभारियों की स्थापना भी उनकी मर्जी से नहीं होता। आप चले जाइए कितने थाने हैं, हर थानों में उनके निजी रिश्तेदार, नाम से कहिए तो हम बता दें, निजी रिश्तेदार। एक आध थाने कहीं बचे हों तो हम नहीं कहते, हो सकता है कि और बड़े अधिकारी। हमारे यहाँ एक बृहस्पति पटेल चौकी प्रभारी, उनके ऊपर 4 बार आरोप लगा, 4 बार वो सस्पेंड हुए, और 4 बार कहीं न कहीं वो गलत काम किए, तब तो उनको पुलिस ने सस्पेंड किया। उनको चार्ज दिलाने के लिए पूरी ताकत। तो हम तो समझते हैं कि उनकी सुरक्षा तभी हो सके, इसलिए कि वो ये भी कहते हैं कि गुंडों से मुझे शंका है। गुंडे हमें माने, कौन से गुंडे उनके पीछे पड़े हुए हैं? तो हमारा ये कहना है कि वो बृहस्पति पटेल को अपना यहाँ का एसपी का चार्ज दिला दे, तब वो सुरक्षित रह पाए। अभी कई बदल हुई, निजी रिश्तेदार बैठ चुके हैं, निजी रिश्तेदार। तबादला भी उनकी तबादला बगैर उनके इशारे का थोड़ी हो सकता है, काज जगह ना किए हो। तो देखिए, जहाँ तक का सवाल है तो नशा के खिलाफ हो, गलत लड़ाई न लड़े, अन्य जनता को गुमराह करे, यह सरकार का काम है। और सरकार चाहे तो एक दिन में यहाँ नशा बंद करा सकती है। और नशा में वो खुद लिप्त हैं, कमीशन में खुद लिप्त हैं, वो बंद नहीं कराना चाहते, और आरोप कांग्रेसियों के ऊपर वो मरते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वो गलत, आप सबसे के माध्यम से अनुरोध है कि वो गलत आरोप कांग्रेसियों पर नहीं लगाए। अभी मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कोरेक्स का, ड्रग्स का मामला पकड़ा गया, जो उप मुख्यमंत्री के बगल में उनका करीबी आदमी पकड़ा गया, राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, जाकर के योगी सरकार से उन्होंने गुहार लगाई, आज योगी सरकार कोरेक्स बंद करे। क्या योगी जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं क्या? चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार, पूरा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, वो महाराष्ट्र में जाकर के भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी शराब और नशा के दम पर सरकार बनाना चाहती है, युवाओं को गुमराह करती। अब पूरे देश में भैया 10 सालों से आपकी सरकार है, पूरे प्रदेशों में आपकी सरकार है, अपनी नाकामी आप कांग्रेस पर मरते हैं। तो जहाँ तक हमारे मऊगंज का सवाल है, विधायक जी न गुमराह करें और न गुमराह हों, और कांग्रेसियों पर झूठा आरोप न गढ़ें। और मऊगंज की जनता उनको विधायक बनाई है तो उसको भी परेशान न करें, पुलिस से जेल सब कुछ प्रताड़ना वो करा रहे हैं, कराएं, और जो भी उनको करते बने कराएं, बशर्ते वो नशा के खिलाफ अगर हैं सच में। उनका कोई भी पीए ऐसा नहीं है जो शराब न पीता हो, जो उससे जुड़ा हुआ उनका कार्य करता है, उनके समाज का भी वही गांजा बेच रहा है, मैं लिख करके देने के लिए तैयार। अगर उन्हें दम है तो कहीं भी बैठ जाए, हम सामने बैठ करके उनसे बात करने के लिए तैयार हैं कि आपका ये आदमी, आपके पटल का ये आदमी शराब बेचता है और गांजा बेचता है। उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि विधानसभा चुनाव में आपके द्वारा दारू बांटी गई है, और उनके एक फोटोग्राफ से दिखा दें। हम भी कहते हैं कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वो बांटे, अब बांटे या बांट करके चुनाव जीते। कौन सा मेरा कार्यकर्ता शराब बेचते हुए, शराब बांटते हुए पकड़ा गया? एक व्यक्ति कोई बता दे, वही बता दे। हाँ, लेकिन हम प्रमाण उनको दे सकते हैं कि कितना कमीशन शराब के दुकानों से वो लेते हैं। तो वो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, पुलिस और वो मिले हुए एक दूसरे के चक्के बट्टे हैं। पुलिस और शासन और प्रशासन ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के, और ये लोग मिल करके सिर्फ कांग्रेस पर झूठा, कांग्रेसियों पर झूठा आरोप मरते हैं, और बाकी सब कमीशन का झगड़ा है। कहीं विधायक जी का कम हो जाता है तो कहीं पुलिस का। अभी नया नया जिला बना हुआ है, अधिकारियों को भी नहीं पूछ रहा। यही कलेक्टर में अपर कलेक्टर 10,000 की घूस में पकड़ा गया, और जब 10,000 की घूस में पकड़ा गया तो 2,000 विधायक को देगा।
तो वही वैसे भी जमीन पर्याप्त उन्होंने हड़प लिया है। 75 एकड़ जमीन उन्होंने गरीबों की खरीदी सिर्फ रास्ता बनवाने के नाम पर। और कई लोगों के ऊपर अपराध उन्होंने दर्ज कराया। टड़हर में अपराध दर्ज कराया, बाढ़ क्रमांक 12 में अपराध दर्ज कराया, पुलिस भेजे। और जहां वो जमीन खरीद बीच में जाएंगे, सस्ती जमीन खरीदेंगे और इसके बाद पुलिस भेजेंगे। अब आरोप लगाएंगे कांग्रेसियों पर। कौन है कांग्रेस का गुंडा, कौन है कांग्रेस? यहाँ कांग्रेस के सब सिपाही है, कार्यकर्ता है। तो जिस तरह से विभागों में अपने जात समाज के लोगों को बता रहे हैं, उसको देखिए, हम जात समाज नहीं कहते, यहाँ हमारी जात की बात नहीं है। वो अपने निजी रिश्तेदार, चाहे मऊगंज का टीआई उनका निजी रिश्तेदार, हाटा चौकी में निजी रिश्तेदार, शाहपुर में निजी रिश्तेदार। अब उनके रिश्तेदार हो सकता है एसपी कोई ना हो सकता है कोई एडिशनल एसपी ना हो सकता है अभी आईजी उनका कोई रिश्तेदार ना हो, तो उसको भी वो ले आने। हमको नहीं, बृहस्पति पटेल को चार्ज दिला दे एसपी का। हमें कोई हम तो कभी आरोप नहीं लगाया। मैं भी विधायक था, ब्राह्मण भी रहे, पटेल भी रहे, आज भी सब जगह उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं किसी भी टीआई पर आरोप नहीं लगाता कि इस जात का है, इस बात का। लेकिन सब उनके रिश्तेदार हैं, तो भी शराब बिक रही है चारों तरफ, कोरेक्स बिक रही है, बैठा है सब जगह रिश्तेदार। हरमना जनपद में चलिए, बसंत पटेल, हम तो नामजद कह रहे हैं, उनके रिश्तेदार। पूरे जनपद के सरपंचों के साथ लूट हो रही है। नगर पंचायत में आप देख लीजिए, इसके बावजूद भी उनको शंका बनी हुई है। मतलब एक डर है उनके अंदर। अब या तो कमीशन कब मिलता है या तो डर है, जो भी हो। अब बस हो गया दिखावा, जरूर मिल जाएंगे तो पाँव पड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो भी अच्छी बात। तो ऐसे शराब या ऐसे नशा नहीं बंद होगा। नशा के लिए उनको सार्थक पहल करनी पड़ेगी। आइए विधानसभा में बात उठाए और शराब वहाँ से नशा मुक्ति हो सरकार के सामने। यहाँ पैकारी तो बंद नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए कमीशन लेना है। कमीशन बंद कर दे तो पैकारी बंद हो जाए। जब सभी विभागों में अपने रिश्तेदार बैठा रखते हैं, फिर क्यों डर रहे हैं? या आप कुछ सवाल उनसे भी पूछेंगे कि भाई आपके जब निजी रिश्तेदार सारे जगह हो गए हैं, अब क्या दिक्कत? अब हमको एज ए नागरिक भी नहीं रहने देंगे मऊगंज में। हम लोग तो एज ए नागरिक हैं मऊगंज में। हम लोग न किसी पद पर हैं। वही एक दो नगर पंचायत के अध्यक्ष भी थे, उनको भी वो अपना दर दबाव बना करके ले गए, वो भी उनके रिश्तेदार निकले पैदा हुए हैं। और मऊगंज की चिंता हम लोगों को है, और हम मऊगंज के नागरिक की हैसियत से जो भी हम सबसे बन पड़ेगा। अब फिर कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार होगा तो एक एक कांग्रेसी लड़ने के लिए तैयार। अभी बेटी बचाओ के मुद्दे पर कार्यक्रम हो रहे थे, युवक कांग्रेस के साथी अगर मशाल जुलूस कर रहे थे, वहाँ पूरे जिले की पुलिस क्यों आई? ये विधायक जी वगैरह भेजे बेटी बचाओ के मुद्दे पर। अरे बेटी बचाओ के मुद्दे पर अगर हम सच बोल रहे हैं, यहाँ पे अपराध हो रहे हैं, इसलिए कि हमने उनका वक्तव्य सुना कि वो बोल रहे थे कि पहले बहुत अत्याचार हो रहा था, लड़कियां भग जा रही थी। अरे जब मैं विधायक था उस समय का भी रिकॉर्ड निकाले कितनी लड़कियां भगी, और जब से 7 सालों से विधायक है अब कितनी बच्चियां भग रही हैं, कितनी हत्या हुई। क्या कैलाशपुर में गुप्ता के महिला 60 साल के बुढ़िया के साथ हुआ? अब कौन किया हत्या? ये क्या आप सब नहीं जानते? उन्हीं के रिश्तेदारों ने किया। और हत्या बंद हो गई। अभी जो है तो 9 साल के लड़के की हत्या हो गई। लगातार हत्या हो रही है, लगातार बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, लगातार 12-14 साल की बच्चियां को भगाया जा रहा है। रिकॉर्ड निकालिए सारे थानों के कि पहले कितनी घटना घटी 2018 के पहले, अब जो 18 के बाद से 24 लगा हुआ, 24 तक पे कितनी बच्चियां भगी। शायद उनको इसका ज्ञान नहीं। हमने उनका बयान सुना,
मध्य प्रदेश में ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा अगर बेटी बचाओ का नारा, लाडली लक्ष्मी का नारा दिया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हुआ। उसी में मसाल जुलूस, उसी में जो है तो बेटी बचाओ का कार्यक्रम ही चल रहा है। फिर क्यों पुलिस आती है उसको रोकने के लिए? जब आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो पुलिस खड़ा करके क्यों? और सबसे ज़्यादा पुलिस तो हमको लगता है मऊगंज में आई। तो मैं भी, मेरा आरोप है कि बेटी बचाओ पर जब कार्यक्रम हुआ, मसाल जुलूस हो रहा है, हम सरकार को बता रहे हैं, तो क्यों इतनी पुलिस है? लग रहा था इनकाउंटर हो जाएगा। ये इसके जिम्मेदार कौन है? अरे विधायक आप हो, जनता कहते हो हम 2-2 बार विधायक हुए, हम बड़ा अच्छा काम करते हैं। अरे जब अच्छा काम करते हो फिर डरते क्यों? फिर पांव क्यों पड़ते हो? सीना ठोक करके चलो। आरोप लगा है विधायक जी का अत्यंत करीबी पार्षद संतोष कुमार अभी कल जुआ के सट्टे में पकड़े, सट्टा में पकड़ा गया और पुलिस ने कार्रवाई की। आज विधायक जी का करीबी है, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री, 24 घंटे उनके साथ है। ये देखिए, अब आरोप दूसरे पर लगा। अब हो सकता है इस बिल पर भी विधायक जी नाराज हो कि उसके ऊपर क्यों लगाए, ये भी एक कारण बना। ये भी कारण हो सकता है। इस तरीके की घटनाएं, लोग गांजा बेच रहे हैं, फोरेक्स बेच रहे हैं और उनके करीबी लोग भूमाफिया में हैं। और यहाँ तक कोटा का गल्ला, ये भी एक घटना बता दूं, बराव में दया शंकर पटेल के घर में कोटे की दुकान रखी गई है कि नहीं रखी गई? और उनका करीबी है कि उनका विधायक प्रतिनिधि, किसी विधायक प्रतिनिधि के घर में कोटे का गल्ला रखा जाता है? चले जाइए, बराव में रखा हुआ। आइए संतोष, उनका करीबी, उनका पार्षद, भारतीय जनता पार्टी, ये